बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं बहुत ही मज़ेदार चिकन का कीमा रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जायकेदार मज़ेदार ये चिकन का कीमा आज हम ढाबा स्टाइल के अंदर बनाएंगे। और इस गर्मी के मौसम में अगर आप चाहती हैं कि चूल्हे के पास कम से कम खड़ा हुआ जाए और डिश भी मज़ेदार बन जाए तो ये मज़ेदार सा चिकन का कीमा आप बना सकती हैं। बहुत ही कम वक्त में बनेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने चिकन का कीमा ले लिया है। आप इसकी जगह मटन और बीफ भी ले सकते हैं। कुछ साबुत मसाले लिए हैं। तेज़ पत्ते ले लिए हैं मैंने 2 से 3 अदद। 4 मैंने साबुत लाल मिर्चें लिए हैं। 2 हरी इलायची ली है। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 7 काली मिर्चें, 5 से 7 लौंगे, एक टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप कर ली है। इसे मैंने खोगीने स्टाइल के अंदर कट करा है ताकि अच्छे से प्याज घुल जाए। अब हम करते हैं इसको कुक। कढ़ाई के अंदर 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और इसके अंदर ये तमाम साबुत मसाला ऐड कर देंगे। इसे डालने के बाद इसको हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे और इसके अंदर मैं 5 से 6 जवे लहसन के बारीक चॉप कर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो लहसन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन साबुत लहसन का फ्लेवर जो है ना ज़्यादा अच्छा आता है। इसे डालने के बाद अब मैं इसके अंदर प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी उसे ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने प्याज को जो है वो अच्छे से भूनना है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है और इसका हल्का कलर चेंज होना चाहिए। गुलाबी रंग की प्याज हो जाए तो इसके अंदर बाकी के अज़्ज़ा हम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम भून लेंगे प्याज को। तो ये देखिए कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है प्याज का, और इतना ही आपने कलर रखना है। अब इसके अंदर मैं जिंजर पेस्ट ऐड कर दूंगी। लहसुन हम शुरू में डाल चुके थे। इसे डालने के बाद भी इसको मैं 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लूँगी। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कीमा। चिकन का कीमा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम जल्दी चम्मच चलाएंगे। जैसे ही आप चिकन का कीमा ऐड करेंगी इसके अंदर चंक्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो आपने फौरी चम्मच चलाना है। इस तरह चम्मच से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है कीमे को प्याज के साथ। तो ये अच्छे से कीमा हमारा प्याज के अंदर जो है मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 3 हरी मिर्चें बीच में से कट लगाकर इसमें ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसे डालने के बाद भी हम कीमे को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 2 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर कीमे को भूनना है। खूब अच्छे से कीमे की भुनाई कर लें। कीमे के अंदर हरी मिर्चों और गरम मसालों का फ्लेवर आ जाए, इतना आपने इसको भूनना है। तो ये 2 मिनट अच्छे से कीमा हमने भून लिया है। अब चूल्हे की आंच हम हल्की कर देंगे। हल्की आंच पर हम कीमे को पकने के लिए रखेंगे और जब तक हम तैयार करेंगे इसका मसाला बनाने के लिए जो अज्जा लिए हैं उसके अंदर सबसे पहले मैंने दही लिया है। आधा पाव ये दही है। स्पाइस के अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च ली है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, यानी कि आधा चाय का चम्मच। और 1 चम्मच भरकर मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च ली है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी ली है। ये तमाम स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये तमाम मसाले मैं दही के अंदर ऐड कर दूंगी और इन्हें ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च का ऐड करूंगी और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर कसूरी मेथी का ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कीमे का। नमक ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। पानी मत ऐड कीजिएगा, दही के अंदर जो पानी है उसी के अंदर बहुत अच्छा से ये पेस्ट बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए अच्छा सा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। और अब आते हैं हम कीमे की तरफ, जो हमने हल्की आंच पर पकने के लिए रखा था। तो ये देखिए अच्छे से कीमा जो है वो लहसुन अदरक गरम मसालों और प्याज के अंदर अच्छे से भून चुका है और हरी मिर्चों और गरम मसालों का फ्लेवर भी कीमे में अच्छी तरीके से आ चुका है। अब इसके अंदर मैं ये मसाला ऐड कर दूंगी जो हमने दही के अंदर बना के रखा था। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे और चूल्हे की आंच थोड़ी सी बढ़ा देंगे अब, और अच्छे तरीके से ये दही का मसाला कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से भूनना है हमने इस दही के मसाले के साथ कीमे को। मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के बटन को प्रेस कर दें, इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो ये अच्छे से मसाला हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया है कीमे के अंदर। अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी ऐड कर दूंगी और पानी ऐड करने के बाद ढक्कन ढककर हम कीमे को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। चिकन का कीमा है, इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसकी जगह बीफ या मटन का कीमा बना रहे हैं तो उसके अंदर आप कचरी पाउडर या कच्चे पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये मैं चिकन का कीमा बना रही हूँ। बस 1 कप पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, ढक्कन ढककर 7 मिनट के लिए रख देंगे। स्टीम के अंदर बहुत अच्छे से कीमा हमारा गल जाएगा। तो ये देखिए 7 मिनट बाद अच्छे से कीमा जो है हमारा गल चुका है। 2 मिनट इसको मज़ीद अच्छे से भूनेंगे और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर पेस्ट। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर का ये पेस्ट है। इस पेस्ट की वीडियो जो है मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड है कि किस तरह हम टमाटर पेस्ट को जो है वो तकरीबन 5 से 6 महीने सेव कर सकते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके अंदर मैंने आपको तरीक़ेकार बताया हुआ है कि किस तरह हम टमाटर पेस्ट को सेव कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 अदर टमाटर का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए ढक्कन ढककर इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए और मसाले और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट बाद देखें अच्छे से हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है और टमाटर पेस्ट भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनेंगे जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तकरीबन हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। बस इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। ऑयल भी देखें इसका बाहर आना शुरू हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार किस्म का ये कीमा जो है वो तैयार हो गया है। थोड़ी सी अदरक, हरा धनिया चॉप कर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये मज़ेदार सा कीमा हमारा हो गया है तैयार। अचानक से अगर आपके घर में मेहमान आ जाएँ तो आप ये मज़ेदार सा कीमा बना सकते हैं। बहुत ही ज़ायकेदार और मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार होता है। चूल्हा बंद कर देंगे और इस कीमे को हम करेंगे डिश आउट। गर्मी के मौसम में अगर आपने किसी की दावत कर दी है तो ये मज़ेदार सा कीमा आप बना सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको चूल्हे के पास खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और झटपट बनकर ये तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़ायकेदार और मज़ेदार ये कीमा बनता है। आप इसको चपाती के साथ खाएँ या पराठों के साथ खाएँ, ये बहुत ही मज़े का लगेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।